आज हम पहुंच चुके हैं वार्ड 10 में, जहां काफी तादाद में लोग आए हुए हैं वोट डालने। और देख सकते हैं आप, कई लोग व्हील चेयर पे भी आए हैं और कई लोग सयाने हैं जो जिन्हें कोई ना कोई पकड़ कर ले आ रहा है वोट डलवाने। लेकिन काफी तादाद में यहाँ वोटिंग हो चुकी है और लगातार वोटिंग चालू है। अब देखना है कि इस वार्ड में किसकी सरकार बनकर आती है। इस बार आपने क्या मतदाताओं की कौन सी बातों को देखकर वोट डाला था? अब लोकल जो यहाँ से जो काम बढ़िया हो रहे हैं उसे देख के वोट डाल रहे हैं, कैंडिडेट को देख के। और इस बार जैसे बैलेट पेपर पे भी वोट डल रहे थे, तो उसके लेकर आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? बैलेट पेपर हमने पहले भी डाला, पहले भी होते थे, पुराने सिस्टम है, तो कोई हमें कोई दिक्कत है नहीं इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम, आप क्या कहोगे, आपने क्या सब देख के वोट डाले मैम? जो हमारे एरिया में सबसे अच्छा काम हो रहा है उन्हीं को वोट जाएगी। हाँ जी। अच्छा मैम, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी मैम यहाँ से? देखो अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी नहीं, इतना रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैम, इस बार क्या देख के आप वोट डाल रही हैं? हाँ, जो हमारी प्रोग्रेस हो रही है ना पंजाब में, जो अभी हमारी है इस टाइम पे, उन्हीं के साथ हमारा जाएगा। हमें बिजली है ना, हमारी हेल्थ की इंश्योरेंस सब कर रहे हैं वो, तो वाई नॉट दे। आपको क्या लगता है इस बार इस वार्ड में किसकी सरकार बननी चाहिए? और देखो कौन इस विजेता बार जो है जी, हमारे जो आम आदमी के हैं कैंडिडेट, उनकी उम्मीद है। बिकॉज एक तो वो ग्राउंडेड है बंदे, बहुत बाय नेचर ही बहुत अच्छा लड़का है, और दूसरा उनकी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है यहाँ के लिए। ठीक है जी। अब कौन सी सरकार ने हमें मतलब लाइक हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया, या अपना जो 10 साल का चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल में काफी वेवर मिल रहा है, तो उस वजह से इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है और क्या लगता है आपको कौन इस बार विजेता रहेगा? देखो पिछले 5 साल में जो मेयर रहे हैं बिल्कुल फेल हो गए हो। कारोबारी जो है उन्होंने लूटने के सिवाय कुछ नहीं किया। जितनी पब्लिक इतनी तंग हो चुकी है उनसे, हर जगह पे हर मोहल्ले में जाके देखो कूड़े के ढेर लगे हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनका, काम कराने का कुछ नहीं पता। ठीक है जी। इसलिए जो अब है बहुत बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे, बहुत बहुमत से जीतेंगे और अपना मेयर बनाएंगे। क्योंकि इसके पीछे ये भी लॉजिक है, लोगों ने देख लिया, इनको 5 साल देख लिया। इनके पहले एमएलए सरदार कुलवंत सिंह, जो जब हमारी ये कमेटी थी उस टाइम वो प्रधान रहे, उसके बाद नेक्स्ट 5 साल वो मेयर रहे और अब वो एमएलए हैं। उनके पास इतना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। उनके समय में जब वो मेयर रहे, जब लोग सूते पे उठते थे सुबह, तो सारी सफाई हुई। इटली से उन्होंने मशीनें मंगाई थी, जो इनके पास 5 साल में इन्होंने एक मशीन भी नहीं चलाई, जो रात को चलती थी, और सारे रोड साफ होते थे, गावरेज वगैरह सब उठाया जाता था, और जब लोग उठते थे उनके जो डस्टबिन है वो खाली होते थे। आज देख लो जगह जगह कूड़ा पड़िया, पूरा पट्ठा बठाता, सड़कें टुटियाँ पईयाँ, बहुत बुरा हाल है। इसलिए ये लोग बहुत इनसे आके चुके हैं, इनको भी देख चुके हैं, वो पीछे भी देख चुके हैं। जब उन्होंने छोड़ा था उस टाइम पैसे भी छोड़ के गए थे, वो एफडी वगैरह भी छोड़ के गए थे बहुत। और ये बात है कि बहुत बहुमत से जीतेंगे जी। मैम, आप क्या कहते हो, आपने वोट डाल दिया? हाँ जी, मैंने वोट डाल दिए और मैं यही कहूँगी कि सोच समझ के वोट डालिए, एजुकेशन को वोट डालिए, पढ़े लिखे को वोट डालिए। प्लीज़ पार्टी को वोट मत डालिए, फेस वैल्यू को वोट डालिए, जिसका आप रात को भी दरवाज़ा खड़का सकते हैं, उसको वोट डालिए। बैलेट पेपर पे चुनाव हुए हैं, इट्स वेरी गुड। हाँ, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इसमें कोई चीटिंग नहीं होगी, बड़ा फेयर गेम है ये। सो आई जस्ट वांट टू अपील कि प्लीज़ सोच समझ के वोट पाइए, बहुत ज़रूरी है वोटिंग सिस्टम। तो फेस वैल्यू को वोट डालें, जिसके पास आप अपनी प्रॉब्लम लेके जा सकते हैं। सर, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? ज़रूर आपकी आएगी, आप ही बनाएगी, और तो कोई है भी नहीं कैंडिडेट, क्योंकि पढ़े लिखे वही। बैलेट पेपर की वोटिंग को आप कहाँ तक सही मानते हैं? बैलेट पेपर इज प्रेटी मच सेफ। ईवीएम हैक हो कुछ हो गवर्नमेंट को पता, बट बैलेट पेपर जो लगा के गया उसको वही पता कि स्टैम्प गई है तो डल गई है, और गवर्नमेंट की सील कोई तोड़ नहीं सकता जो बॉक्स पे लगी है। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं, आपने वोट डाल दिया? जी जी बिल्कुल वोट डाल दिया। इस बार किसकी सरकार है? देखिए हम रिवील तो नहीं करेंगे हमने किसको वोट डाली है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि सब जो है पढ़े लिखे कैंडिडेट को, ऐसे कैंडिडेट को डालिए। हमने तो उन्हीं को डाली है जो पहली बार यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है, और जो उन्होंने प्रोमिस किए हैं, आई एम श्योर कि वो उस प्रोमिस से पूरे खरे उतरेंगे। क्या कुछ काम देख के मैम आप इस बार वोट डाल दें? देखिए जी, सबसे बड़े जो कंसर्न्स यहाँ पे रहे हैं ना, वो है सफाई और ड्रेनेज का। वो हम बहुत सालों से उसका हमारे घर में बहुत सालों से प्रॉब्लम आ रही है। सो वी जस्ट वांट कि इसको हम जो भी कैंडिडेट यहाँ इलेक्ट करें हो वो इस चीज़ का ध्यान रखे, तो उसके मद्देनज़र रखते ही हमने वोट डाली है। और द बेस्ट पार्ट इज़ कि हम इस बार इलेक्ट्रॉनिक
नहीं है, सो देयर इज़ नो स्कोप फॉर चीटिंग ऑल्सो। जो हमने बहुत बार आप न्यूज़ आप में है, आपने देखा ही है कि देयर इज़ ए फेयर चांस ऑफ चीटिंग, सो वी आर होपिंग कि फेयर पर्सन विल विन दिस टाइम। थैंक यू। सर क्या कहना चाहते हो इस बार आपने किसको वोट डाला और किसकी सरकार बन के आएगी इस बार? देखो, हमने उस बंदे को वोट डाला, उस शख्स को वोट डाला जो पढ़ा लिखा है, जिसने जो वादे किए हैं वो वादे किए हैं जो वो पूरे कर सकता है और वो पूरे करने वाले हैं। जो पब्लिक की पुकार थी उसको उसने अपने दिल से सुना और उसमें उसको अपने एजेंडे में लिया और वो एजेंडा फुलफिल करेगा। दूसरी बात, आपने बैलेट पेपर की बात की है। बैलेट पेपर से वोट डालने का सबसे जो मेन पर्पस सॉल्व हुआ है वो यह कि डुप्लीकेसी नहीं होगी और किसी किस्म की हैकिंग नहीं होगी। हमें जो पूरा विश्वास है, जो सरदार कुलवंत सिंह जो हमारे माननीय एमएलए हैं हमारे शहर मोहाली के, उनकी रहनुमाई हेठ आम आदमी पार्टी के जो जितने भी जो हमें काउंसलर्स की टिकट के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, मैक्सिमम हमें वही जीत कर आएंगे, क्योंकि जो वादे सरदार कुलवंत सिंह जी ने 2022 में किए थे उनमें से 90% वादे तो वो पूरे कर चुके हैं। और दूसरी बात, हमने जो उनकी पारदर्शिता देखी है सरदार कुलवंत सिंह की, सरदार भगवंत सिंह मान औरों की, वही पारदर्शिता को देखते हुए उन्होंने चुनकर कैंडिडेट्स को टिकट दी है। और वो हम श्योर करते हैं कि जो वोटर है वो खुद इस चीज़ को बहुत महसूस कर रहा है कि हमें बदलाव चाहिए। पिछले 5 साल में जो भी मेयर रहे हैं, जो भी और अहदे में रहे हैं, उन्होंने जो हालात मोहाली के कर दिए हैं वो ये दिख रहा है कि जो जिसको हम क्लीन सिटी के नाम से जानते थे आज वो डर्टी सिटी के नाम से जानने लग गई थी। लेकिन हमने जिस तरह ही इलेक्शन बिगुल बजा है, हमने हमारे कैंडिडेट्स ने अपनी तरफ से अपना वार्ड समझकर, अपना घर समझकर उसकी सफाई करवानी पहले से शुरू कर दी, सो दैट कि वोटर्स को पता चले कि जो इंसान अभी जीता नहीं है और वो जज्बा रखता है सेवा करने का, जीतने के बाद कितना बड़ा जज्बा रखेगा। ये चीज़ बहुत मायने रखती है और हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि हमने जो बीड़ा उठाया है, जो साहब कुलवंत सिंह जी के रहनुमाई हेठ, साहब भगवंत सिंह मान जी की रहनुमाई हेठ जो हमने बीड़ा उठाया है वो पूरा करके दिखाएंगे और पूरा होगा। जय हिंद। तो देखा आपने किस प्रकार से यहाँ लोग कह रहे हैं, वोटिंग दे रहे हैं और लगातार भीड़ आती जा रही है और वोट डाल रही है। हालांकि इन लोगों का सभी का एक्सपीरियंस बैलेट पेपर को वोटिंग को लेके बहुत अच्छा रहा है। तो अंकल, आपने वोट डाल दिया? अभी डालने जा रहे हैं जी। जा रहे हैं जी। तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? देखिए, जो काम करेगा उसी सरकार आएगी। जी। जो काम करेगा, डेडिकेटेड होगा, पंचुअल होगा। आपको क्या लगता है इस बार किसने काम किया है? क्या पिछली सरकार से खुश थे आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हमारी काम किए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। देखो, चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, अगर कोई काम करेगा, जनता की खुशियों के अकॉर्डिंग काम करेगा तो हम सीधी वोट है, मतलब काम को वोट है, किसी के फेवर में कोई वोट नहीं है। काम करेगा वही जिंदाबाद। देखा जा रहा है कि बैलेट पेपर में वोटिंग हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है कि पुराना जमाना फिर से एक बार वापस लौट आया? देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और पार्शलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विदाउट एनी पार्शलिटी काम होगा तो जनता खुश है। जी। डेमोक्रेसी के साथ है, टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ठीक है, थैंक यू सर, जय हिंद, वंदे मातरम। इस बार आपने वोट डाला, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है यहाँ पे? ये तो क्या पता है अंकल। हाँ आप पिछले उम्मीदवार से खुश थे? हाँ, उन्होंने क्या काम किए? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ। और इस बार जैसे बैलेट पेपर में वोटिंग हो रही है, हाँ। तो उसको लेकर कैसा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया है। बैलेट पेपर के द्वारा ही होनी चाहिए जी। क्योंकि लोगों के मन में है कि जो ईवीएम के थ्रू हेरा फेरी होती है, ये लोगों के मन में है पक्का, ना भी होती हो पर लोगों के मन में है। हाँ। तो ये बैलेट पेपर की वोटिंग ज्यादा अच्छी हाँ अच्छी है, बहुत बढ़िया है। बैलेट पेपर के द्वारा ही होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। चाहे गिनती में ज्यादा टाइम लग जाए पर होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 6 के। सर, कैसा लग रहा है आपको और क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको यहाँ से? देखो, बहुत अच्छा रिस्पांस है। गर्मी का टेम्परेचर देख लो पर रश, लाइनें टूट नहीं रही। लगभग 35% वोटिंग हो चुकी है और जिस हिसाब से वोटिंग हुई है हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्या लगता है सर, इस बार आपको यहाँ से जीत जाएंगे? देखो, उम्मीद पूरी है। जिस हिसाब से लोगों का रुझान है 100% यहाँ से जरूर जीतेंगे, क्योंकि मुद्दे इंपॉर्टेंट है। मुद्दे इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ पहला काम आप करना चाहेंगे? जैसे ही आप जीत के आएंगे, पहला काम आप क्या करेंगे? पहला तो हमने ऑलरेडी अनाउंस भी कर दिया कि हम यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे और सुपर स्पेशलिस्ट मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे एस्टेब्लिश होएगा, जिसके तहत जितने भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। और इस बार वैसे वॉलेट पेपर पे वोटिंग हो रही है, ये पहली बार हो रहा है नई जनरेशन के लिए कि वॉलेट पेपर में वोटिंग दे रही है, तो कैसा एक्सपीरियंस है उनको लेकर? उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखो ऐसा है, ये सरकार की जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो अगर वो उनका जो भी प्रोसेस होगा, क्योंकि उसके अंदर हम इन्वॉल्व नहीं है, हम गवर्नमेंट का हिस्सा है लेकिन इलेक्शन कमीशन का नहीं है, तो उसका जो भी कारण रहा है उसके लिए वो अक्सर देखा जाता है ईवीएम पे आरोप लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गया है, पर इस बार तो बैलेट पेपर पे वोटिंग हो रही है, तो इस बार तो ऐसे कोई आरोप हाँ, की गुंजाइश नहीं है। जो पूरे देशों में अंदर यही वोटिंग इसी हिसाब से होती है, तो इस बार भी ऐसा कोई वो नहीं होएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर कोई हैकिंग तो हो नहीं सकती पेपर के अंदर, तो ये एक अच्छी पहल। कल ही आपने वोट डाल दिया है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार इस वार्ड से आएगी? जो अच्छा काम करे उससे सरकार आएगी। आप किसके काम से खुश थे? पिछली सरकार के काम से खुश थे या आप चाहते हैं कि इस बार बदलाव आए? पीछे खुश थे बदलाव नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने काम आपके लिए किया? हाँ, हमने क्या पूरे मोहल्ले के लिए किया, वार्ड के लिए किया। जी। अच्छा, इस बार बैलेट पेपर पे भी वोटिंग हो रही है और ईवीएम, लोग कहते थे कि ईवीएम हैक हो जाते हैं या ईवीएम ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो उस पे आप क्या नहीं, कहते हैं? ठीक होता है। मैं 25 साल प्रेसिडेंट मैंने इलेक्शन कराई है, लेकिन अब बड़ी हुई है, अच्छी हुई आपकी वार्ड इलेक्शन, ठीक हुई है। आज हमने देखा कि हर बूथ पर लगातार वोटिंग चालू है, भारी मात्रा में लोग आकर अपने जरूरी और महत्वपूर्ण मतदानों दे रहे हैं। आपको बता दूं, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग था, क्योंकि इस बार ईवीएम पे ना ही सवाल उठ सकते हैं और ना ही कोई ये कह सकता है कि ईवीएम हैक हो गए, क्योंकि इस बार की वोटिंग बैलेट पेपर पे है। आपको बता दें कि इस बार पंजाब के अंदर बैलेट पेपर में वोटिंग हो रही थी। हालांकि हम आपको दिखाते हैं, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो दिखाए, चारों तरफ भीड़ लोगों की मौजूद है और लगातार लोग वोटिंग करने आते जा रहे हैं। आपको यह भी बता देता हूं कि हमारा चैनल 29 तारीख को चुनाव के दिन, रिजल्ट के दिन कोशिश करेगा कि आपको सबसे जल्दी बताए और हमारा पोलिंग भी सब सही रहेगा। देखते रहिए चंडीगढ़ दिन भर। धन्यवाद।